देखिए, पहला चीज जो हम लोग समझते हैं डेरिवेटिव्स को लेके, स्टार्ट करता हूँ ना। देखो, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और ना डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, जो अपन लोग लास्ट क्लास में कि डिफरेंशिएशन दो डेफिनेशन समझाता है। एक तो रेट ऑफ चेंज। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज? तो इसको भी थोड़ा समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो जाता है। जैसे ना, मैं आपको ये बता भी रहा था लास्ट क्लास में कि कोई पॉइंट है, वो कोई कर्व के ऊपर है। जैसे कोई कर्व है अपने पास, इस कर्व के ऊपर ये कोई पॉइंट है ए। तो ये ए ना एकदम एकदम आप बोल लो बहुत माइन्योर टाइम के बाद, बहुत ही कम सेकेंड्स के बाद, बहुत छोटे टाइम पीरियड के बाद ये पॉइंट ए अगर कहीं पर पहुंच गया अपने कर्व में आगे तरफ, मान लेते पॉइंट बी, और या तो पीछे जिस पॉइंट से ये ट्रेवल करते आ रहे हैं, ये ऐसा मूव करते करते आ रहे हैं, तो सी से वो ए में आया, ए से बी में आया। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये तीनों के तीनों जोन्स जो है, ये बहुत ज्यादा नियर बाय है। तब हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सी से ए में आया या ए से बी में गया, तो एक सडन चेंज क्या हुआ? वो सडन चेंज का मतलब ही किस चीज में सडन चेंज? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब क्या? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट, जैसे पॉइंट ए और बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि ए से बी में गए हम लोग, तो ए में जो वाई को, जो ए से बी में पहुंचते ही जो बीच में वाई कोऑर्डिनेट आया, उसको मैं बोल देता हूँ y2। और ए में जो वाई कोऑर्डिनेट था उसको मैं बोल देता हूँ y1। एक्स में जो वाई को एक्स कोऑर्डिनेट था बी में, वो था x2। और ए में जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो मान लेता हूँ मैं x1। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यही होता है डिफरेंशिएशन। और आपको पता है, यही चीज को ना स्लोप का नाम दिया गया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, कि कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है तो यूज दिस फॉर्मूला। और यही चीज को डिफरेंशिएशन में बोला गया है कि किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसको बोलते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं बताता। इस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे चेंजेस हो रहा है, इस पॉइंट पे जो कर्व जाएगा, सॉरी जो लाइन जाएगी इस पॉइंट से होते हुए, इस लाइन का स्लोप बता देता है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो इसीलिए ना डिफरेंशिएशन की दो मीनिंग है। पहली मीनिंग तो अपनी है रेट ऑफ चेंज वाली लॉजिक, जो मैं अभी लिख रहा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और सेकेंड मीनिंग यही है, जो एट अ टाइम दोनों चीज चल रही है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज हम लोग निकाल रहे हैं, एट अ टाइम दोनों डेफिनेशन एप्लीकेबल है। कि किसी पॉइंट का आपको कर्व का टेंजेंट निकालना है तो यू कैन फाइंड टेंजेंट स्लोप। पहले टेंजेंट की लाइन निकालने के लिए पहले स्लोप तो निकाल लो। तो स्लोप के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1। ये तो पता ही, चलो ये तो फॉर्मूला पता है। बट हम लोग इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि स्लोप हम लोग जो डिफरेंशिएशन का टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है, उससे भी हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने लास्ट क्लास में पूरा फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला होता है कि पहली बार डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फंक्शन। अच्छा, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग? ये जो ब्लू कर्व है ना, इस ब्लू कर्व का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये ब्लू कर्व को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन चैप्टर में सीखे थे y इक्वल्स टू fx करके। ठीक है, तो जिसमें इसकी मीनिंग क्या होती थी? ये x की मीनिंग होती थी इनपुट। ये आप इनपुट डाल रहे हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये फंक्शन f जो देता था वो देता था आउटपुट। तो ये आउटपुट को हम लोग बोलते थे y। इनपुट का एक और टेक्निकल नाम था जो रिलेशन में और फंक्शन चैप्टर में पढ़े थे अपन, डोमेन। और आउटपुट का टेक्निकल नाम था रेंज। तो हम लोग ना ये y इक्वल्स टू fx इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के रिप्रेजेंटेशन होता है एक तो f डैश x, या तो y डैश भी बोल सकते हो आप, या तो dy बाय dx। ये dy बाय dx जो है ना, ये कुछ और नहीं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ही कहलाता है। तो फिलहाल तो आप ये दो तीन रिप्रेजेंटेशन है। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है y1। अगर आपने किसी फंक्शन के नीचे y1 लिख दिया, तो वो ये वाले y1 से कंफ्यूज मत हो ना, वो इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि वो डिफरेंशिएशन ही है। नॉर्मली ये तीन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, f डैश x, y डैश और dy बाय dx। ये सिंबल ये बताता है कि हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इतना अपन समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है। बट क्या करना है, कैसे करना है, ये भी थोड़ी अगली स्लाइड में सीखेंगे। हालांकि नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास में मैंने बताया था, बट एक रिवीजन के तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ। तो फाइनली एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है, लिमिट एफ डैश एक्स का h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, ये फॉर्मूला मैंने प्रूव भी किया था पिछली क्लास में।
और ये फॉर्मूले प्रूफ के लिए हम लोग ने क्या किया था पता है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? ये फॉर्मूला हम लोग ने पूरा प्रूफ किया था, और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ दम नहीं है। हम लोग क्या करते पता है? ये कर्व में पॉइंट ए और पॉइंट बी था ना, ये कर्व में, ब्लू कलर के कर्व में, तो इस कर्व में ए बी लाइन का स्लोप निकाल रहे थे और ए सी लाइन का। अगर मैं इस पार्ट को जूम करके देखूं, जो मैंने रेड बॉक्स में डाल दिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अगर मैं उसको एकदम जूम करके देखूं तो शायद वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये देखो, ए इधर, बी इधर, सी इधर, लाइक दिस। अगर मैं जूम करके एकदम देख रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? बी क्या है? बी जो है ना, वो ए की जस्ट पहले वाला पॉइंट है। अगर पॉइंट ए पे एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स इक्वल्स टू ए, तो पॉइंट बी पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए माइनस एच। थोड़ा सा माइनस कर रहा हूं मैं, जहां पर एच जो है वो बहुत जीरो के नजदीक है। जैसे एग्जांपल, एक्स की वैल्यू 2 है, ये किसकी वैल्यू हो गई? ए की वैल्यू। ठीक है, तो 2 की जस्ट पहले, एकदम जस्ट पहले क्या आ रहा होगा? 1.999। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 2 में ऐसा क्या माइनस किया हो कि 1.99 आ गया? तो 2 में मैंने 0.001 माइनस किया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं माइनस कर रहा हूँ ना, वो क्वांटिटी एकदम जीरो के नजदीक, ऐसा। तो ये हो गया ए के जस्ट पहले वाला पॉइंट, और ए के जस्ट बाद वाला पॉइंट है पॉइंट सी, वो हो गया ए प्लस एच। उसी डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे इधर आया मैं पीछे, तो ये पॉइंट आ गया ए माइनस एच, और एच डिस्टेंस आगे गया तो ये पॉइंट आ गया ए प्लस एच। तो अगर मैं कोई भी फंक्शन है, जैसे ये इनपुट है ना, एक्स इक्वल्स टू ए, मैं इनपुट डाला तो आउटपुट आएगा एफ ऑफ ए। वैसे एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच अगर मैं डालूंगा तो आउटपुट आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर मैं x इक्वल्स टू ए प्लस एच इनपुट डालूंगा तो फंक्शन में ये आउटपुट आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये ऐसा आएगा आउटपुट। तो ना इससे पॉइंट सी के, ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। तो हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अब ये है। तो देखो, आपको पता है, ओरिजिनलिटी में देखोगे तो ये सी पॉइंट ए के बहुत नियर बाय है, और ये बी पॉइंट भी ए के बहुत नियर बाय है। ठीक है, एक सेकंड ना। मुझे सब दिख रहे हैं ना? यस। तो देखो, ओरिजिनलिटी में देखोगे तो ए के बहुत नजदीक है सी, और ए के बहुत नजदीक है बी। तो जब भी स्लोप ऑफ द लाइन ए सी, स्लोप ऑफ द लाइन ए सी उतना सा टुकड़ा, और स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, जब ये दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं, इक्वल का मतलब क्या है? ये टेंजेंट का जो स्लोप है ना, ये टेंजेंट का स्लोप बहुत नियर बाय है एसी और एबी के स्लोप के। ये दोनों लाइन बहुत नजदीक है, तीनों लाइन बहुत नजदीक है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में कि स्लोप ऑफ द लाइन एसी, स्लोप ऑफ द लाइन एबी अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। स्लोप ऑफ द लाइन एसी, स्लोप ऑफ द लाइन एबी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स विद द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट। ये ब्लू कलर की जो लाइन है, उस टेंजेंट के अगर इक्वल है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इस चीज को, इससे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाता है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल करने के लिए मैथ्स में एक चैप्टर को बनाया गया, उसका नाम है लिमिट। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में। ए का कोऑर्डिनेट लिखा मैंने, बी का लिखा, सी का लिखा। अब मैंने क्या किया, ए बी का स्लोप निकाला। कैसे निकालूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये करके ना देखो, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी आ गया था। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। इसी तरीके से स्लोप ऑफ द लाइन ए सी निकालूंगा मैं, ए सी। तो देखो, स्लोप ऑफ द लाइन ए सी क्या रहेगा हमारे पास? स्लोप ऑफ द लाइन ए सी विल बी एफ ऑफ ए प्लस एच। ये देखो, ये माइनस होगा, ये दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ऐसा करेंगे हम लोग। तो देखो, स्लोप ऑफ द लाइन एसी क्या आया था? लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन एसी। मैंने यहाँ बोला भी था, व्हेन पॉइंट बी अप्रोचेस टू पॉइंट ए फ्रॉम एलएचएस एंड पॉइंट सी अप्रोचेस टू पॉइंट ए फ्रॉम आरएचएस, देन स्लोप ऑफ द एसी is equals to slope of the AB is equals to slope of the tangent। ये क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दिया, इसलिए हम बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए सी अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। और जब ऐसा हो रहा होगा तो इस कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग, और वी कैन से इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टू फाइंडिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट। दोनों चीज एक ही मतलब है। तो ना यहाँ से ये फॉर्मूला डेवलप होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अभी दिखा भी देता हूँ एक बार वो। तो ये सिंपली कहाँ से आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। टेक्निकल जो डेफिनेशन अपन पढ़े हैं रेट ऑफ चेंज का, उसी से तो आ रहा है। एक बार ये देख भी लो, मैं जो लिख रहा हूँ अगले स्लाइड में। मैंने ऐसा लिखा था, देखो, ये एसी का स्लोप लिख दिया मैंने। ये देखो, ये एसी का स्लोप था और ये एबी का स्लोप था, देख लो। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रहेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0
limit h approaches to 0, f of a plus h minus f of a upon h equals to limit h approaches to 0, f of a minus h minus f of a upon minus h. दोनों का मतलब सेम ही है. इस कॉन्सेप्ट को, इस डायग्राम को, सॉरी इस फॉर्मूले को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. तो आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है डिफरेंशिएशन करने का. तो आपने काम करोगे, यहीं पर आप लिख दो इसको, इसी को बोलते हैं dy by dx, इसी को, और इसी को बोलते हैं हम लोग f dash x, इसी को हम लोग बोलते हैं y dash. सबका मीनिंग यही है, यही. तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना, क्योंकि माइनस माइनस आता है ना तो मजा नहीं आता. तो हम लोग क्या करते हैं, यही वाला सिर्फ फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, और इससे हम लोग आंसर जनरेट करते हैं. तो ये फॉर्मूला है. लेकिन सुनो, ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, मतलब मैंने किस पॉइंट पे निकाला, x इक्वल्स टू a पे, किसी पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ तो ये फॉर्मूला है. लेकिन मैं पूरे कर्व पे निकालना चाहता हूँ, पूरे कर्व पे कभी भी मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर डिराइव करना चाहता हूँ, तो आपको पता है ये a को आप x से रिप्लेस कर लो, पूरे कर्व पे आ जाएगा. मतलब जैसे dy by dx को फिर मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये ऐसा, f ऑफ a को x से रिप्लेस कर दूंगा, ताकि पूरे कर्व का मिल जाए. एंटायर कर्व में मैं कभी भी टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहता हूँ तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. एंटायर कर्व में कहीं भी मुझे पॉइंट नहीं दिया हुआ अभी तो फिलहाल इस सिचुएशन में मेरे पास x इक्वल्स टू a गिवन था यहाँ पर. बट अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ना रैंडमली किसी भी पॉइंट पे ये f dash x निकाल सकते हो. दिस इज व्हाट एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. दोनों एक ही मतलब है. वहां पर a पे बातचीत चल रही है और यहाँ पर पूरे डोमेन में बातचीत चल रही है. ये x मतलब होता है पूरा डोमेन. तो आप देखोगे ना तो फ्रंट पेज में जो लिखा हुआ था ना, यही लिखा हुआ था. ये देखो, यही फॉर्मूला था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस x f ऑफ x अपॉन h. अब इस फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जर्व करना रहता है हमें, वो ये है कि लिमिट के नीचे वेरिएबल कौन है यहाँ पर, h. इसका मतलब लिमिट के लिए ना x वाले कंटेंट जो रहेंगे ना, कांस्टेंट रहेंगे लिमिट के लिए. याद रखना, लिमिट के लिए वेरिएबल h है, बट x वाले कंटेंट जो है ना कांस्टेंट का काम कर रहे हैं. तो इसको लेके मैंने एक क्वेश्चन करवाया था. फिर अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले को लेके ठीक है. देखिए, इसको लेके मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोग को. फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ fx इक्वल्स टू e टू द पावर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करना है. तो देखो, बाय यूजिंग, मैंने बोल दिया यहाँ पर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करना है. एक सेकंड में ये हटाएगा. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. तो मैंने देखो क्या किया, कौन है यहाँ पर fx यहाँ पर e का पावर x. फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखने की आदत बनो. f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस h. देखो, ये होता है अपना ओरिजिनल फॉर्मूला. अब f ऑफ x प्लस h का मतलब क्या होता है, fx है e का पावर x. तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, जैसे मैं यहाँ लिखा भी, अगर fx e का पावर x है तो f ऑफ 1 क्या होगा, तो f ऑफ a क्या होगा, e का पावर a. तो f ऑफ k क्या होगा, e का पावर k. तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, e का पावर x प्लस h माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय एच. याद रखिएगा, लिमिट के लिए वेरिएबल एच है, एक्स नहीं. तो एक्स इज प्लेइंग अ रोल ऑफ कांस्टेंट हियर. तो देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को मैंने ऐसा लिख दिया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ए टू द पावर एम प्लस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन. तो ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन एच ऐसा लिख देंगे. एक्स प्लस एच को मैं लिख दूंगा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन एच. न्यूमरेटर से आप ई टू द पावर एक्स कॉमन निकालोगे तो ये देखो यहाँ आ जाओगे. तो अंदर में क्या बचेगा, ए टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच. ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कशन हो गया इसका, बट एक रिवीजन कर. मैं आपको क्या बोल रहा था बार बार, e टू द पावर x इज प्लेइंग अ रोल ऑफ कांस्टेंट फॉर लिमिट बिकॉज वेरिएबल h है. तो ये कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर हो जाएगा ऐसा. अंदर क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h. इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 1. तो 1, और ये क्या बच गया, ए टू द पावर एक्स. तो 1 इंटू ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स. तो फाइनली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही आ रहा है. ये फाइनल आंसर. तो ये एक एक करके हम लोग सबके स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का क्या होगा, x टू द पावर 2 का क्या होगा. ये सबका डिफरेंशिएशन अपन यहाँ पर देख रहे हैं. तो अपन लोग ना दो तरीके के आपके फॉर्मेट होते हैं. 11th लेवल पे स्कूल पे अगर मैं बात करूं तो दो मेथड होते हैं, सॉरी दो तरीके का डिफरेंशिएशन होता है. पहला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको प्रूफ करने को बोल दिया जाएगा.
एग्जाम हॉल में आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऐसा आएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर दो कि ये फॉर्मूला होता है, या तो ऐसा आएगा कि ये फॉर्मूला है, आपको पता है ऐसे ऐसे सबके फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके आप बाकी फर्दर की चीजें डिफरेंशिएट करो। तो दो टाइप की वैरायटी आती है, या तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करके प्रूफ बोला जाएगा, या तो आज की क्लास में जो अपन देखने वाले हैं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है, आपको स्टैंडर्ड तरीके पता है डिफरेंशिएशन के, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करके आप बाकी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करोगे। तो वो आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले। तो देखो इसी तरीके से मैं 2-3 क्वेश्चन का प्रूफ बता दिया था आपको ये सबका, कि डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ मैं बता देता हूँ एक बार और, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर में n-1, जहां पर n क्या है, n कांस्टेंट है, लिखा हुआ भी है, n कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ये फॉर्मूला लिख लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन, जैसे अभी अभी हम लोग क्या प्रूफ किए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, अभी अभी प्रूफ किए ये e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। इसका f डैश x निकाले थे अभी e टू द पावर x का, if fx is equals to e to the power x, then f dash x is differentiation of e to the power x with respect to x equals to e to the power x ही होता है। तो ये फॉर्मूला होता है अपना, याद रखिएगा। n जो है यहाँ पर ये n, ये कांस्टेंट है, आप यहाँ पर x नहीं पुट कर सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि ऊपर वाला x कूद के बाहर आ गया और ऊपर में ही एक सब्ट्रैक्शन कर दिए, ये रॉन्ग है। कांस्टेंट की होती है, जैसे एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, पावर को कूद के पहले बाहर ला दो और फिर पावर में एक सब्ट्रैक्शन कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो ये तो चलो मैं पूरे थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूँ, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं लास्ट क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, बट एक बार और मैं थोड़ी सी प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको पूरे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, हालांकि लिख चुके होंगे शायद अपन। ये एक्स टू द पावर एन का मैंने प्रूफ बता दिया था। फिर ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स। कंडीशन अप्लाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, मतलब जो साइन के बाजू में है, जैसे मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू थीटा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो एक सेकंड, हाँ, जैसे मैंने ये बोल दिया, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू टू थीटा बोलूंगा ना, तब इसका आंसर भी cos टू थीटा ही आएगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही कंटेंट यहाँ बाजू में अटैच होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू टू थीटा, बोलने का तरीका सुन लो पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू टू थीटा इज cos थीटा, क्योंकि यही फॉर्मूला है यहाँ पर। तो लिखने का सिंबल आना चाहिए और डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये दो टास्क थोड़े से हैवी टास्क है इस चैप्टर में। अभी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग, ऐसा नहीं कि पूरा आज ही सीख जाओगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, न्यू न्यू सिंबल्स है ना सब। तो जिनको नहीं पता है सब फॉर्मूले लिखते चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज cos x। नाउ नेक्स्ट, इसका प्रूफ मैंने दिया तो पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम लोग ने इसको पूरा प्रूफ किए थे लास्ट क्लास में, ये पूरा प्रूफ है इसका। फिर मैंने बोला था कि पूरा लाइन से फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप सब फॉर्मूले को प्रूफ करोगे। तो ये सब ना स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखे थे लास्ट क्लास में, और लिखे थे तो एक बार रिवाइज देख लो। एक्स टू द पावर एन, जहां पर एन क्या है, कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स का ए भी क्या है, ए इज कांस्टेंट है, ए बी ना एक कांस्टेंट है, देखो जैसे एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ टू टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स लॉग ए बी सी। ये सब फॉर्मूले याद करके जाना ही एक इम्पोर्टेंट टास्क है भैया इस चैप्टर में। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/x, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव होते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है sec स्क्वायर x,
cot x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस cos x स्क्वायर x। सबका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। सिंबल और फॉर्मूले दोनों समझ में आना चाहिए इस चैप्टर में। सिंबल होता है d बाई डी एक्स लिखने का। सर वो जो dx अपॉन dx है सर, वो e क्या है, वो भी x की तरह वो है ना, कांस्टेंट है ना? x तो वेरिएबल है, e तो होता है नेपियर्स कांस्टेंट, x तो वेरिएबल है यहाँ पर, इसकी वैल्यू ये होती है। हाँ सर, वो वही। सर तो e क्या है उसमें? ये तो बताया मैंने बाजू में वैल्यू, e की वैल्यू 2.7285 के आसपास एक वैल्यू होती है, नेपियर्स कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। ओके सर। कोमल आपका डाउट मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बताओ ऐसे। सर वो e जानना था उसमें, अच्छा dx अपॉन dn इज इक्वल टू ex में, e की पावर अच्छा। x वाला। हाँ तो इसमें e की वैल्यू जानना था आपको कि ये जानना था कि ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग क्यों है? जब दोनों जगह कांस्टेंट ही है तो ये अलग अलग क्यों है, ये भी जानना है क्या आपको? चलो मैं ही बता देता हूँ, देखो। यस आप सर। लॉग ई बेस ई पता है आपको क्या होता है? लॉग ई बेस ई ना 1 होता है। तो आप फॉर्मूले नंबर थर्ड में अगर आप ए की जगह ई पुट करते हो, ए की जगह ई, तो यू विल गेट फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 जो है ना, फॉर्मूला नंबर 3 से ही आया है। और डायरेक्ट इसकी क्वेश्चंस में यूज होते हैं, इसलिए ई का पावर एक्स को हम लोग अलग से याद करते हैं कि ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। ये फॉर्मूला एक बार देख लेना, या जो भी है स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी यूज करेंगे हम लोग आज की क्लास में। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और अभी हमारे 11th सिलेबस तक इतना ही है। इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं ताकि 12th में आने से पहले आप लोगों को बेसिक्स पता हो। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करेंगे, सब याद हो जाएगा, अभी देखते चलना। अभी बस लिखने का काम कर लो या देखने का काम कर लो। मैं अभी वापस से सबको दिखाऊंगा ना आपको। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन कॉस कॉट टेन कॉसेक सेक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री में 3 ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे 3 ट्रिग्नोमेट्री है जो सी से स्टार्ट होती है। वो कौन कौन है? कॉस कॉट और कॉसेक। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, बस इतना तो याद करो कम से कम। तो कॉस कॉट और कॉसेक ये तीनों का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। क्या होता है माइनस में नहीं पता, नहीं याद है मान लेते हैं, लेकिन ये याद कर लो कि ये तीनों का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। बाकी याद कराने का काम मेरा, मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। चलो अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल रूल बता देता हूँ, ये सब तो चलो मैंने बता दिया। देखिए रूल्स इन डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा फंक्शन को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन को या तो ऐड कर रहे हो या तो सब्ट्रैक्ट, और भी फंक्शन आप इसके अंदर में रख सकते हो। तो जब इतने सारे फंक्शन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसके बाहर डी बाई डी एक्स है, मतलब उसके बाहर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वो अंदर जाके एफ एक्स के साथ और जी एक्स के साथ और भी आगे कोई फंक्शन होंगे तो उनके साथ अलग अलग जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ईच एंड एवरी फंक्शन इफ फंक्शंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कोई भी कांस्टेंट, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट आप लेके आइए, जैसे मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये सब लास्ट क्लास में कवर हो गया था एक्चुअली। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट ही होता है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स 5 ही होता है, इसका आंसर 0 नहीं होगा। ठीक है, 5 का डिफरेंशिएशन 5 ही होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही होता है। क्या ये सही है एनीवन? ये करेक्शन करवाने के लिए तो मैं आया था, इसको ठीक करना, लास्ट क्लास में लिखे थे हम लोग। मैं पूछते पूछते कुछ गलत भावनाओं में बह गया था, शायद ऐसा कुछ हो गया था। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको ठीक कर लेना। मैं लास्ट क्लास में पूछ रहा था, फिर पूछते पूछते शायद आगे बढ़ गया था, ऐसा कुछ हो गया था। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ना 0 होता है, इसको ठीक करना। तो दुनिया में कोई भी कांस्टेंट हो, सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। फिर थर्ड फॉर्मूला,
कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कैसे पता चलता है ये फंक्शन है, कैसे, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वही चीज ऊपर में अटैच हो रही है तो समझ जाओ इतनी चीज फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो के आप बाहर रिमूव कर सकते हैं, के को आप डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते हैं और फिर आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं तो उससे आंसर आ जाता है डायरेक्ट। मैं भी आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो और फील तब आपको समझ में आएगी, फीलिंग जो है ना उसकी तब ज्यादा समझ में आती है। तो ये आपका आज फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में। फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला। फोर्थ क्या था, मल्टीप्लीकेशन रूल इन डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, जब भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन, पहले दो फंक्शन का समझ लेते हैं, अगर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका डिफरेंशिएशन एक साथ करना है। तो कैसे करेंगे पता है, ये दोनों में से किसी एक को पहले छोड़ दो, जैसे मैंने एफ एक्स को छोड़ दिया तो आपको ना डिफरेंशिएशन जी एक्स का करना है उसी समय, प्लस अब मैंने जी एक्स को छोड़ दिया, ये देखो अब तुरंत आपको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डी जी एक्स अपॉन डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, जी डैश एक्स, और डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश एक्स। तो हम लोग इसको कैसे याद करते हैं, एक फंक्शन, जैसे मैंने बोला दो फंक्शन है एफ और जी, ये दोनों का डिफरेंशिएशन करना है एट टाइम, तो एफ को छोड़ो जी का करो, फिर जी को छोड़ो और एफ का करो, तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन रूल, जिसको अपन प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। और इसका प्रूफ भी ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से होता है, तो ये सब आपको प्रूफ में नहीं आएगा, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे देखो मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में करवाया है एग्जाम्पल के साथ, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, पहले साइन एक्स कर लो, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, फिर आप साइन एक्स को छोड़ दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, अभी अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े, और एक्स के पावर में 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2 कूद के बाहर आता था, और x के पावर में 2 - 1, 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो ये फाइनल आंसर है, जो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सेकंड कैटेगरी है डिफरेंशिएशन की, जिसके ऊपर में स्कूल वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ये कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1 है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो लोग बोल देंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव करो कि साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ई का पावर एक्स ही होता है, लॉग एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का 1/x होता है। तो वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप डायरेक्टली ऐसा उनके फॉर्मूले यूज करके डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। अब देखो डिविडेंड रूल क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल था, अब डिविडेंड रूल। मैं एक बार डिविडेंड रूल और बता देता हूँ आपको, हालांकि डिविडेंड रूल में क्या कंफ्यूजन कुछ लोग को ज्यादा होता है। तो जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, लेट अस अज्यूम कोई फंक्शन है, मान लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, तो ये हो गया अपना डिविडेंड रूल या डिवाइड रूल, जो भी आप बोलना चाहें। फिफ्थ, तो ये जैसे ये कोई दो फंक्शन है, ठीक है, ये देखो इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, ये कोई एफ एक्स है और उसके नीचे जी एक्स डिवाइड हो रहा है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा पता है, जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसका स्क्वायर कर लो, नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अब न्यूमरेटर वाले को छोड़ दो और एफ एक्स का, सॉरी डिनोमिनेटर वाले को छोड़ दो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब आप न्यूमरेटर को छोड़ दो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको समझाता हूँ इसमें, एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मुझे इसका बताना है log x अपॉन x, इसका बताना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो नीचे वाला कौन फंक्शन x है उसका स्क्वायर छोड़ दो, उसका स्क्वायर करके छोड़ दो, अब नीचे वाले को ही छोड़ दो और log x का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, अब आप log x को छोड़ दो और dx का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू dx, अरे ये तो सेम चीज हो गई, dx अपॉन dx तो हो गया कट के 1, ये तो खत्म हो गया। और आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैं आपको पिछले स्क्रीन में लिखा हूँ तो log x का डिफरेंशिएशन ना 1/x होता है, मैंने यहाँ लिखवाया भी है, देखो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला देखो, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x,
तो यूज दिस फॉर्मूला 1/x हियर। तो जैसे आप 1/x यहाँ पर यूज करेंगे तो 1/x और x कट जाएगा तो ऊपर में 1 बचेगा माइनस लॉग x और बच रहा है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये इसका आंसर है। किसका? log x अपॉन x का डिफरेंशिएशन का ये आंसर होता है। तो इस तरीके का बस फॉर्मूला याद करना और यूज करना, कुछ इतना हैवी चैलेंज नहीं है इस चैप्टर में। मेन तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिसिंग है, आपकी प्रैक्टिसिंग कैसी उसके ऊपर की बात है। हाँ ये तो मैं बता दिया। ये तो एक और एग्जांपल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये वाला e का पावर x अपॉन 10x। अब आप लोग लिखना चालू कर सकते हैं ना, बाकी की चीजें जो छूट गई ना उसके लिए जो करना छोड़ दो, सो दैट यू कैन कवर फ्रॉम वीडियो। तो मैं जो रिकॉर्डिंग वहां से कवर कर लोगे, तो बाकी आप क्वेश्चंस में फोकस करो आज की क्लास में। जैसे आप ये e का पावर x अपॉन 10x, तो 10x नीचे वाले का डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन के रूल में, तो 10 स्क्वायर x लिख दिया मैंने। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दो, तो ऊपर में 10x छोड़ दिया, e के पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस अब e के पावर x को छोड़ दो और फिर 10x का डिफरेंशिएशन, बस ऐसे करना। आपको पता है e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, तो इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं तो ये सिर्फ यही रहेगा e का पावर x। और 10x का डिफरेंशिएशन अगर आप मेरे फॉर्मूले वाले चार्ट में जाओ तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो देखो मैंने ऊपर में वही लिखा है, ये 10x को ऐसे छोड़ा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x माइनस फिर ये e के पावर x को ऐसे छोड़ दिया और फिर 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो बस इस टाइप से आप आंसर डाला के छोड़ना रहता है, बस हो गया। और कुछ इतना चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग क्या है कि कुछ नए सिंबल है आपके लिए, कुछ नए फॉर्मूले हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। उसको डाइजेस्ट करने में ब्रेन को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उतना पेशेंस आपको रखना है ना कि कुछ नई नई चीजें आ रही है तो थोड़ा शांति से आराम से करना है बस। फिर यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये है, ये इसका ना इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन बताना है। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिखना चालू करो पहले। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। एफ एक्स को हम लोग और भी क्या बोलते हैं वाई, तो जैसे मुझे क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में कैसे करूंगा, एक बार जैसे मैंने एक्स माइनस वन को छोड़ा और एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मैंने एक बार x माइनस टू को छोड़ा और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये ऐसा प्रोडक्ट रूल ऐसा होता है, एक बार एक को छोड़ो। दो मेथड है इसके, मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल वाला पहले। देखिए अब क्या होता है, आपको पता ही है, अभी अभी पढ़े हम लोग, डिफरेंशिएशन जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहाँ पर अंदर चले जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर x माइनस टू को छोड़ा मैंने, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। dx अपॉन dx ये तो सेम क्वांटिटी इसलिए कट जाती है, तो ऊपर आएगा x माइनस वन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी मैं बोला था जीरो होता है, ये भी होता है जीरो। तो यहाँ dx बाई dx कट के वन हो गया, वन माइनस जीरो, प्लस यहाँ पर भी dx बाई dx कट गया, वन माइनस जीरो। तो देखो तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2x माइनस थ्री। देखो इसका फाइनल आंसर ही आ रहा है। तो ये है डिफरेंशिएशन का पहला तरीका, प्रोडक्ट रूल के थ्रू मैंने सॉल्व किया। एक बार देख लो, कहीं पर भी कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो। देखो आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते थे कि डायरेक्ट डी बाई डी एक्स को अंदर भेज दिया, ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना दो फंक्शन अलग अलग जो है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है दोनों। तो पहले मल्टीप्लाइंग रूल लगाएंगे हम लोग, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मेथड नंबर 2 मैं बताता हूँ, पैरेलली आप लोग लिखते रहना ना, लिखना पैरेलली, लिखना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। मेथड नंबर 2 देखिए, हमें y दिया हुआ था x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। आपने इसको ओपन कर लो और यहीं से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, मतलब दिमाग दोनों तरफ चलना चाहिए। ओपन कर लो इसको,
तो ये हो जाएगा -3x + 2। ये तो वही ऐसा आ रहा है। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, d/dx, यहाँ भी d/dx में अटैच कर दूंगा, x² - 3x + 2। नॉट d/dx ना प्लस माइनस के टाइम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये अंदर चले जाएगा। आप एक एक फंडा देखना, आप जो जो मैं बताया हूँ सब आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखते रह रहे हो। आप सबको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप सबको पता है कांस्टेंट इनटू x है, तो कांस्टेंट यहाँ पर बाहर हो जाता है। और ये x² का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पावर कूद के बाहर आता है, फिर पावर में 1 माइनस, यहाँ पर 3 बाहर, ये हो जाएगा dx/dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, तो ये हो जाएगा 2x - 3। क्यों? क्योंकि ये dx और dx भी कट जाएगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x - 3 आ रहा है, जो पहले वाले मेथड से भी किए थे उससे भी आंसर 2x - 3 आ रहा था। ये देखो, तो दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अब ये कोई फंक्शन अपने पास f(x), तो अब आपको इसका भी डिफरेंशिएशन बताना है कि f(x) = 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, f(x) = पहले तो यही लिख ले करो, f(x) = y है और ये है x का पावर -2। नाउ अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा f(x), ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर हो जाएगा d × x की पावर में -2/dx। ये ऐसा, और अपन लोग फॉर्मूला पढ़े, ये वाला फॉर्मूला होता है dx की पावर में n/dx जो होता है वो होता है n × x की पावर में n-1, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो ये -2 कूद के बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, -2 × x, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इंटू x की पावर में -2 में से, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/x³। ये आंसर होगा, -2/x³। अभी आपको कुछ सिस्टम पहले समझना सीखना है ना, तो मैं वही करके दिखा रहा हूँ कि हम करते क्या है, करते कैसे। डायरेक्ट जंपिंग मत करो कि मुझे सॉल्व करना नहीं हो रहा है, नहीं जम पा रहा है। अभी वो डिक्लेयर मत करो, पहले आप ये डिक्लेरेशन करो कि कोई समझ में आ रहा है कि नहीं, जो प्रोसीजर है बताया जा रहा है। फिर मैं आपको टाइम दूंगा ना कि आप करो, तब देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखिए, ये एक और फंक्शन आ गया अपने पास। जैसे ये आप ना हमेशा ये सिंबल दे दिया करो, f(x) = y। अब आप तुरंत डिफरेंशिएट करो, f(x) को मैं बोल सकता हूँ f(x)। अच्छा नहीं, डिफरेंशिएट, देखो दो मेथड है यहाँ पर भी, या तो आप डिविडेंड रूल लगा सकते हो, या तो ना एक और काम आप कर सकते हो कि थोड़ा f(x) को ना सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे, आप उसको ब्रेक कर लो, x² + 1/x है ना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, देखो x + 1/x, ये लिख सकते हो। थोड़ा सा और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x को x के पावर में -1। अब मैं अगले स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये ऐसा, तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो d/dx x + x के पावर में -1। आपको पता है d/dx डिफरेंशिएशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता ही है, तो dy/dx जो आएगा वो आएगा, अंदर गया ये dx/dx, d/dx अंदर गया और dx की पावर में -1/dx। जैसा आपको पता है dx/dx क्या होता है, ये तो कट गया 1। और इसका इसके लिए अपन लोग फॉर्मूला पढ़े थे, जो पावर में होता है ना वो पहले कूद के बाहर आता है। आप फॉर्मूला कैसे याद करोगे पता है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुन सुन के याद होता है फॉर्मूला। -1 पहले कूद के बाहर आएगा, फिर x के पावर में -1 था और एक और माइनस होता है फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 1 - x के पावर में -2। x के पावर में -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसका आंसर है। या तो ये मेथड अप्लाई कर लो, या तो आप डिविडेंड रूल लगा दोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। डिविडेंड रूल आप कैसे लगाओगे, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिविडेंड रूल जो अपन लोग पढ़े थे ना उसको आप अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। अगर आप अभी करके देखना चाहते हो तो कर लो।
डिविडेंड रूल जिसको याद नहीं है वो यहाँ से देख सकता है, और अभी आप अप्लाई करके देखना चाहो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। चलो आगे बढ़ते, अगर ये इससे भी बन रहा है तो देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक वैरायटी करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन अपने पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का क्यूब, जैसे आपको इसका डिफरेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन के लिए ना पहले आप एक्स प्लस टू का क्यूब को ओपन कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब टू का क्यूब 8 प्लस 3ab 3 इंटू टू इंटू एक्स, ब्रैकेट में एक्स प्लस टू ऐसा होता है। या तो आप एक काम और कर सकते थे, इसको थोड़ा और ओपन कर लो, एक्स क्यूब प्लस 8, इसको और ओपन कर लो, 3 टू 6 6 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, ये हो गया 6 6 स्क्वायर, 3 टू 6 6 टू 12, ये हो गया 12, ये हो गया पूरा ओपन, ये हो गया पूरा y। अब आप इसका dy बाई dx निकालोगे, तो इसका dy बाई dx के लिए क्या होगा पता ही आप लोग को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हर के पास अलग अलग चल जाएगा dy बाई dx, जैसा ये देखो ऐसा। अब ये देखो ये प्योर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, इसका तो लोड नहीं लेना अपने को, इसका भी लोड नहीं लेना। देखो 6 कांस्टेंट है बाहर, 12 कांस्टेंट है ये बाहर, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 3 कूद के बाहर और एक पावर में सब्ट्रैक्शन, तो 3x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस 12 dx अपॉन dx। अरे भाई ये तो dx अपॉन dx जब भी आता है ना तो ये तो मजेदार चीज है, कट जाता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, देखो फाइनल आंसर इज 3x स्क्वायर। देखो dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x का पावर 2 है, 2 कूद के बाहर, तो 2 इंटू एक्स के पावर में 2 माइनस 1 दैट इज 2x, 2x इंटू 6 इज 12x प्लस 12 आंसर, क्योंकि 6 भी था ना यहाँ पर, तो 2x इंटू 6 इज 12x, और लास्ट में क्या आ रहा है 12 इंटू 1, तो दैट इज 12, हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए हेडिंग डालिए जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अपना डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट है, और अभी आपके सिलेबस में इतना ही है जो मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ, दैट इज चेन रूल। ये होता है अपना डिविडेंड रूल के बाद सिक्स्थ रूल है, चेन रूल। चेन रूल क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, क्वेश्चन से ही चालू करते हैं चेन रूल के लिए। हमें y इक्वल्स टू ई के पावर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि भैया ई के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में ई का पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल विद रिस्पेक्ट में दिया हुआ है वही मटेरियल यहाँ पर है, तब आंसर आता है ए टू द पावर एक्स। तो हमें निकालना है यहाँ पर y डैश, ठीक है, फाइंड y डैश का मतलब होता है dy बाई डी। तो देखो चेन रूल कैसे क्या होता है, चेन रूल का मतलब क्या है, इसको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो आप लिखोगे ई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा। लेकिन हमें पता है कि जो भी मटेरियल डिनोमिनेटर में होता है ये वाला, उसी के रेस्पेक्ट में अगर ऊपर में मटेरियल दिया हुआ है तो आंसर ए टू द पावर एक्स होता है। तो यहाँ पर ना मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, ये क्योंकि यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब बैलेंसिंग करने के लिए dx तो नीचे रखना ही है ताकि ये और ये कटे तो वापस से ओरिजिनलिटी ऑफ द क्वेश्चन मेंटेन रहे। इसको बोलते हैं चेन रूल, चेन वाइज हमें चलना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कनेक्ट करते हुए हमें विद रिस्पेक्ट टू में जो नीचे नीचे वाले कंटेनर उसको बोलते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज को ना सेम कंटेंट बनाते हैं जो न्यूमरेटर में था, उससे मैचिंग करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, चेन बनाते हुए चलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर, ये इसका हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ये इसका आंसर है। मैं 2 3 क्वेश्चन और थोड़ा करके दिखाता हूँ, अब थोड़ा फील समझ में आता है।
कि जो यहाँ पर पावर में दिया हुआ था उसी को मैंने नीचे लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू किया, तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा आपको। और ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डीएक्स से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में नीचे डीएक्स है, तो इससे dy बाई dx इतना आ गया। आप पहले ऐसी सेम एज इट इज लिख लो, 2-3 क्वेश्चन पहले मुझे करने दो, उसके बाद आप लोग कंफर्टेबल हो गए। ऐसा नहीं कि तुरंत अब भी कंफर्टेबल हो गए, ऐसा नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। नेक्स्ट जैसे ना मुझे ये दिया हुआ है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ log 3x, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब पहले मैं इसको, मुझे इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 बाय x। तो वही वाली कहानी है, जो कंटेंट और ये कंटेंट अगर सेम है तो इसी का रेसिप्रोकल log दे देता है आउटपुट में, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल। तो मुझे निकालना है जैसे dy बाई dx, मैं यहाँ लिखूंगा d log 3x विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि log के अंदर में ऊपर में क्या है, 3x है, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 3x करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए ऊपर में 3x, और पूरे क्वेश्चन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए नीचे dx, ये ऐसा। तो देखो इतने का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास, लॉग के अंदर का जो इनपुट है वही आउटपुट 1 बाय 3x इनटू, अब आपको पता है ये 3 कूद के बाहर आ जाएगा, ये आ गया 3 बाहर, और अंदर में बचेगा फिर फाइनली dx बाई dx, जैसा। ये dx और ये dx कटा, ठीक है, और ये 3 और ये 3 कटा, तो फाइनल आंसर इसका भी 1 बाय x आ रहा है। वो बात अलग है कि आंसर एकदम ओरिजिनल फॉर्मूले से मैच कर रहा है, देखो वो बात अलग है, लेकिन हमें प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि हम चेन कैसे बना रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कनेक्ट करते हुए चेन बनाया जाता है हमेशा। जैसे मैं देखो ये x+2 का क्यूब का बना के दिखाता हूँ आपको, चेन रूल से कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछना ना, कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को एग्जैक्टली डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि ना देखो y इज इक्वल टू x+2 का क्यूब है, इसका मुझे चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला प्रोसीजर तो यही रहता है, dy बाई dx लिखना, फिर यहाँ पर ऐसा लिखना x का क्यूब अपॉन dx। आपको पता है किसी भी मटेरियल, जैसे x का पावर n है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वही मटेरियल नीचे रखते हो आप, तो इसका आंसर होता है n इंटू एक्स की पावर में n माइनस 1, ये होता है, ये फॉर्मूला है। अब x की जगह ऊपर में x का पावर n है तो नीचे भी x होना चाहिए, तो यहाँ पर x+2 का पावर क्यूब बना, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x+2, ये विद रिस्पेक्ट टू x+2 करो, तो चेन रूल के लॉजिक से इसको मेंटेन करना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए dx को भी नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ये ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ यही फॉर्मूले को। देखो यहाँ पर कैसे यूज करूंगा, 3 पावर कूद के बाहर, और x+2 के पावर में 3 माइनस 1, 2 हो गया, इनटू, अब d बाई डी एक्स, ये अंदर जा रहे हैं, ये ऐसा अंदर, तो ये देखो ऐसा d बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स, ये ऐसा। तो देखो मैंने क्या बोला, इसका कनेक्शन ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तो कैसा होगा, पावर कूद के बाहर, और जो बेस में था यहाँ x है ना, तो यहाँ x के पावर माइनस 1, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में x+2 है, तो x+2 के पावर में दैट इज 2, फिर ये d बाई डी एक्स अंदर चले जाता है, तो dx बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा। तो फाइनली ये क्या आ रहा है, 3 इंटू x+2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है, ये और ये कटेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, आप सबको याद हो गया होगा अब तक तो, और ये कटा, तो ये हो गया 1 प्लस 0, तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू x+2 का स्क्वायर। अब देखना x+2 का क्यूब अभी अभी जो अपन किए थे इससे मैच करेगा। आप एक काम करो, x+2 का स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, तो x+2 के स्क्वायर का फॉर्मूला जो भी होता है उससे 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो आप देखना वो हमारा x+2 का क्यूब जो था ना उससे मैच हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, इसमें अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस 4, देखो ये आ रहा है 3 इंटू x² प्लस 4x प्लस 4, मेरे भी वही आ रहा है, देखो ये सेम आंसर आ गया। तो चेन रूल से
या आप नॉर्मल a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके आप दोनों तरीके से आंसर ला सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको करना कैसे है। बट आप लोग को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी तो आप लोग तरीके सीखे। जैसे मैं आपको y दे दूं साइन 2x+3, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे, d/dx, ये हो गया साइन 2x अपॉन। अब हमें ओरिजिनल फॉर्मूला आना चाहिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x। तो जो एंगल यहाँ पर है वही होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 2x+3, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2x+3 ये लिख दिए विद रिस्पेक्ट टू 2x+3। फिर बैलेंसिंग करने के लिए 2x+3 यहाँ पर डाल दिए। फिर क्वेश्चन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 2dx यहाँ लिख दिए। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x। साइन 2x+3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x+3 क्या हो जाएगा, cos 2x+3, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये तो कोई ऐसा, ये ऐसा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जीरो होता है। और ये जो 2 है ना इसका बाहर कर लो। तो फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज cos 2x+3 इंटू, ये 2 बाहर हो गया, 2 इंटू dx/dx, वो तो कट के 1 हो जाएगा, प्लस 0। तो फाइनल आंसर आ रहा है 2 इंटू cos 2x+3। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसके भी ट्रिक्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कैसे लिखना है, बट वो सब 12th में सिखाया जाएगा। अभी जाने की जरूरत नहीं है आपको ट्रिक में। अभी तो आपको अपने इस तो श्योर है कि आपके हर स्कूल, कैसे भी कोई भी स्कूल लेवल एग्जाम हो, ये श्योर है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे अभी 11th में, क्योंकि उसका 12th में पूरा यूज है। तो आप ये प्रोसीजर देख लो कैसे हम लोग चेन रूल अप्लाई कर रहे थे। चेन रूल, डिविडेंड रूल, प्रोडक्ट रूल, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के जो रूल्स है वो सब, मतलब, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये आना चाहिए। फॉर्मूले स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। तो 4-5 सॉरी 8-9 जो फॉर्मूले हैं वो, और ये रूल कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, आप इसको भी इसी तरीके से करोगे। ये y हो गया, तो इसका आप dy/dx निकालना चाहते हो अगर, तो आप इसको ऐसे लिखोगे साइन x-1। अब जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं वो ही नीचे होना चाहिए, और यहाँ पर भी dx-1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है चेन रूल, चेन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x। तो यहाँ साइन x-1 का विद रिस्पेक्ट टू x-1 होगा cos x-1, और यहाँ पर तो अंदर वो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसा। तो देखो ये d1/dx ये तो हो गया 0, और dx यहाँ कटा 1, तो 1 इंटू दिस इज फाइनल आंसर इज cos x-, ये हो गया फाइनल आंसर ना। देखो वैसे आप ये cos x-π/8 को, सब तो वही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ही तो चेंज करना है। जैसे हम लोग को तो dy/dx निकालना रहता है हमेशा, तो विद रिस्पेक्ट टू x को ही चेन रूल के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा बॉडी उसका चेंज करते हैं, वही हमारा टारगेट है, वही चेन रूल का फंडा होता है। तो मेरे ख्याल से तो आपका ये इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, बस हो गया।